हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चंद्रवंशी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सर। आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 9th का विज्ञान यानी साइंस का पहला चैप्टर, जिसका नाम है हमारे आसपास का पदार्थ। इंग्लिश की बात की जाए तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पहला चैप्टर का अभ्यास के प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा, अभ्यास का प्रश्न का पहला सवाल है कि निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। तो देखिएगा, पहला है 300 के यानी केल्विन। अगर केल्विन दिया हुआ रहेगा, उसको सेल्सियस इकाई में बदलना रहता है तो हम लोग 273 माइनस करते हैं। और अगर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ रहेगा, उसको केल्विन इकाई में बदलना रहता है तो उसमें 273 जोड़ते हैं। तो देखिएगा, पहला में 300 केल्विन है और इसको हमको सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना है, तो क्या करेंगे? 273 माइनस करेंगे। तो चलिए इसको हम बनाएंगे 300 माइनस 273। 300 माइनस 273, इसको क्या करना है? माइनस करेंगे। तो 300 में 273 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 10 में 3 घटाए 7, 9 में 7 घटाए 2 में 2 घटाए 0 यानी 27 डिग्री सेल्सियस। ये इसका क्या होगा? आंसर होगा ना। तो देखिएगा, यहाँ पे बी नंबर में है 573 केल्विन। क्या कितना माइनस करेंगे? 273। तो 573 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। चलिए इसको घटाइए। 73 में 73 घटाएंगे 0 हो जाएगा, और 5 में 2 घटाएं 3 यानी 300 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। तो इस केल्विन इकाई में परिवर्तित करना रहेगा तो हम लोग 273 क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो चलिए इसको हम लोग बनाएंगे। 25 डिग्री है, इसमें 273 जोड़ेंगे। जोड़िए इसको। 5 और 3 8, 7 और 2 9, 2 के 2 298 केल्विन इसका क्या होगा? आंसर। अब देखिएगा, बी नंबर में है, इसमें भी क्या होगा? 373। कितना जोड़ेंगे हैं? 273 जोड़ दिए। 3 3 6, 7 7 14 का 4 से ले 3 2 5 और 1 6, 646 केल्विन। ठीक है। अब चलिए देखिएगा, आगे का प्रश्न है तीसरा नंबर कि निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। तो तीसरा का ए नंबर सवाल है कि नैफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। तो आंसर लिखेंगे इसका। चलिए लिखिए आंसर। लिखेंगे कि नैफ्थलीन ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। गैस अवस्था से ठोस अवस्था से किस अवस्था में बदल जाता है? गैस अवस्था में बदल जाता है। तथा वायु द्वारा गैस दूर दूर तक पहुंच जाता है। वायु कहने का मतलब हवा। तो हवा के द्वारा ये दूर दूर तक सब क्या हो जाता है? पहुंच जाता है, फैल जाता है। इसीलिए नैफ्थलीन
ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। क्या हो जाता है? अदृश्य हो जाता है। तो चलिए अब तीसरा का हम लोग बी नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा तीसरा का बी नंबर क्वेश्चन है कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन है कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। तो चलिए आंसर लिखेंगे कि इत्र का कण वायु के कणों में घुल जाता है, घुल मिल जाता है। और हम जानते हैं कि कण गतिशील होते हैं। कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। अतः कण की गतिशीलता के कारण इत्र के कण आसपास के वातावरण में फैल जाते हैं। जो भी आसपास का वातावरण है वो उसमें क्या हो जाता है? फैल जाता है, घुल मिल जाता है, जिसके कारण बहुत दूर बैठे हुए भी इत्र का गंध पहुंच जाता है। ठीक है। अब देखिएगा चौथा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। देखिएगा ए नंबर में दिया हुआ है, ए नंबर में दिया हुआ है जल, बी नंबर में दिया हुआ चीनी और सी नंबर में दिया हुआ है ऑक्सीजन। तो देखिएगा हम लोग को लिखना है बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखेंगे। देखिएगा जानते हैं कि सबसे कम आकर्षण वाला होता है गैस, और गैस से कहीं ज्यादा होता है आकर्षण वाला द्रव, और द्रव से ज्यादा होता है ठोस। ठीक है, यानी सबसे कम होता है गैस, उससे गैस से ज्यादा होता है द्रव, और द्रव से ज्यादा होता है ठोस। तो हमको देखिएगा इसी में हमको व्यवस्थित करना है गैस। तो इसमें से गैस क्या है? ऑक्सीजन है। तो चलिए हम लोग इसको व्यवस्थित करते हैं। इसका आंसर यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो देखिएगा गैस, तो गैस क्या है? सबसे पहले ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से कहीं ज्यादा क्या होगा? द्रव। तो द्रव क्या है इसमें? जल। तो लिखेंगे जल, और इसके बाद ठोस, ठोस क्या है? चीनी। ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। चलिए अब हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 5 को। चलिए देखिएगा पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है? पहला नंबर है, देखिएगा पांचवा का ए नंबर में है 25 डिग्री सेल्सियस, बी नंबर में है 0 डिग्री सेल्सियस, और सी नंबर में है 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखिएगा पहला का जो आंसर होगा ये द्रव अवस्था, 25 डिग्री सेल्सियस है, ये द्रव अवस्था में होता है। ठीक है। अब देखेंगे बी नंबर का, बी नंबर में है 0 डिग्री सेल्सियस। बी का आंसर लिखेंगे कि ठोस तथा द्रव दोनों अवस्थाओं में हो सकता है। ये 0 डिग्री सेल्सियस ठोस तथा द्रव दोनों अवस्थाओं में हो सकता है, क्योंकि जल का हिमांक तथा बर्फ का गलनांक दोनों 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखेंगे सी नंबर में है 100 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर लिखेंगे द्रव तथा गैस दोनों अवस्थाओं में हो सकता है। ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है ये द्रव में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है, दोनों अवस्थाओं में हो सकता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल द्रव से वाष्प तथा वाष्प से द्रव भी बनता है। ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे
करेंगे प्रश्न संख्या 6 को। देखिएगा छठा प्रश्न है, पुष्टि हेतु कारण दें। तो छठा का ए नंबर क्वेश्चन है कि जल कमरे के ताप पर द्रव है। जल कमरे के ताप पर क्या है? द्रव है। तो चलिए आंसर लिखेंगे कि द्रव की तरह जल भी बहता है। क्या होता है? द्रव की तरह जल भी बहता है, अतः उसे बर्तन में रखने पर बर्तन के आकार और आयतन भी निश्चित हो जाता है। अतः जल कमरे के ताप पर क्या है? द्रव है। ठीक है, यानी इसको, ये जो है द्रव है, इसको हम अगर बर्तन में रखें तो ये किस आकार का हो जाएगा? बर्तन के ही आकार का हो जाएगा, लेकिन उसका जो आयतन है वो तो निश्चित ही रहेगा। तो चलिए अब आगे बी नंबर है, छठा का बी नंबर है कि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। आंसर लिखेंगे कि लोहे की अलमारी एक ठोस है। क्या है? ठोस है, क्योंकि इसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। अतः लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर क्या है? ठोस है। ठीक है, अब चलिए एक लास्ट प्रश्न है सातवां, उसको भी देखेंगे हम लोग। देखिएगा सातवां प्रश्न है कि 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? देखिए आपका प्रश्न दिया हुआ है, चलिए इसका आंसर लिखेंगे। लिखिए 273 केल्विन पर पानी के कणों की अपेक्षा बर्फ के कणों की ऊर्जा कम होती है। फलस्वरूप बर्फ वातावरण से अधिक ऊष्मा अवशोषित कर सकता है। यही कारण है कि समान ताप पर होते हुए भी बर्फ पानी की अपेक्षा अधिक ठंडक शीतलता पहुंचाता है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अभ्यास का प्रश्न को भी कंप्लीट कर लिए। ठीक है, धन्यवाद।